तो बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आश्रम पद्धति के लिए कुछ मैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपको दिखाने जा रहा हूँ और उनको हल भी कराने जा रहा हूँ। जो आपकी परीक्षा 28 मार्च को है, उसमें ये सवाल आपके आ सकते हैं। और काफ़ी मैंने प्रश्न ऑलरेडी बताए हुए हैं, तो बच्चे क्या करेंगे कि आश्रम पद्धति की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे देख लेंगे। कई बच्चे तैयारी के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, तो कैसे तैयारी करनी है शॉर्ट में बता दे रहा हूँ फिर से। जो कक्षा 6-7 की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे क्या करेंगे, नवोदय और विद्या ज्ञान की मैंने गणित के वीडियोस बनाए हुए हैं, उसको प्लेलिस्ट से देख लीजिए। जो बच्चे कक्षा 8-9 की तैयारी कर रहे हैं वो NMMS की विज्ञान गणित और सामाजिक अध्ययन की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उसको देख लीजिए। और साथ ही साथ बच्चों की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको जो नए छात्रवृत्ति योजनाएं हैं उसकी पूरी जानकारी मिल सकेगी, और जो नए फॉर्म्स आएंगे उसकी भी जानकारी आपको समय पे, रिजल्ट की भी जानकारी मिलती रहेगी। तो ये बच्चों देखिए, पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सा लक्षण संयुक्त परिवार का नहीं है। ठीक है, तो जब भी नहीं रहे तो आप विशेष ध्यान देंगे। देखिए, संयुक्त परिवार में अधिक लोग रहते हैं, ये तो सही है। सभी लोग एक ही घर में रहते हैं, ये भी सही है। ठीक है, ये सभी कम लोग, क्या कम लोग रहते हैं संयुक्त परिवार में? नहीं भाई, ये तो एकल में रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला तीसरी उत्तर सही है। दूसरा, निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग बढ़ई नहीं करता है? ठीक है, तो यहाँ पे फिर से नहीं, आरी का करता है, चाक, लकड़ी, पैमाना। तो देखिए, चाक का नहीं करता, ये तो भाई जो मिट्टी है, कुम्हार है, वो करता है। फिर है, देखिए इंपॉर्टेंट है, कचरा प्रबंधन के संबंध में 3R का संबंध है। तो 3R का किससे संबंध है, ये हमें बताना था। तो देखिए बच्चों, 3R का मतलब जो R है उसको आप याद करिए, क्योंकि इसमें भले ये सभी लिखा है, चौथा ऑप्शन R से कुछ और रह सकता था। तो पहला है रिड्यूस, फिर रिफ्यूज़, फिर रीयूज़। तो ये प्लास्टिक हो गया, ये सब का है कि हमें कम करना है, उसको मना भी करना है, और साथ में उसको दोबारा से जो फेंक दी जाती है पन्नी, उसको वापस से बिन के वापस से उसको पिघला करके पन्नी बनाना भी है। तो ये 3R इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, निम्न में से क्या पौधे से प्राप्त नहीं होता है विटामिन A, B, D और C? तो पौधों से बच्चों आपका विटामिन D जो है वो प्राप्त नहीं होता है, सूरज की रोशनी से होता है और बाकी चीज़ें जो हैं प्राप्त हो जाती हैं। गेहूं की बुआई किस माह में की जाती है? तो पांचवा का सही उत्तर है बच्चों C, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, इसके बाद है, मछली पालन को क्या कहते हैं? तो मछली पालन को बच्चों पीसी कल्चर कहते हैं। ठीक है, और एपीकल्चर मधुमक्खी का है। ठीक है, सेरीकल्चर आपका जो रेशम के धागे निकलते हैं सिल्क वर्म से, वो है। ठीक है, वर्मी कल्चर वर्म के लिए है। तो बाकी भी आप याद जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। निम्न में से कौन भूमि को उपजाऊ करने में मदद करता है? देखिए, कई बार इसके पहले किसानों का मित्र मैंने बताया था, तो सवाल देखिए बदल के इसी तरह से आते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों केचुआ। ठीक है, निम्न में से कौन सा तना नहीं है? तना नहीं है मतलब कि वह एक प्रकार का जड़ है। ठीक है, तो बच्चों आलू सब लोग जानते हैं कि तना है, हल्दी भी तना है, मूली जो है बच्चों वो तना नहीं है, ये जड़ है। अदरक तना है, तो ये भी ऑप्शन आप जरूर याद रखिएगा, आलू, हल्दी और अदरक तना के ही रूप हैं। ठीक है, किस पौधे को रसोई घर कहते हैं? ठीक है, तो 9th का बच्चों है आपका पत्ती। ठीक है, क्यों? पत्तियों में ही, पत्तियों के जरिए ही जो क्लोरोफिल होता है, पर्ण जो आपका ग्रीन पिगमेंट है, वो खाना बनाने में मदद करता है। ठीक है, इसलिए इसको पौधों का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? मैंने काफ़ी बताया था कि इस तरह के भी प्रश्न आएंगे। तो ये बच्चों 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भाप का द्रव में बदलना कहलाता है? तो 11 का बच्चों सही आंसर है संघनन। ठीक है, वाष्पन, गलन और क्वथन जो है, ये पानी का कितना होता है, ज़रा सा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा कितना सेंटीग्रेड होता है। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां बच्चों आपके उस शहनाई के लिए बजाने के लिए बहुत ही मशहूर हैं थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। ठीक है, मेरे वाराणसी में ही लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा स्थित है। भावर तराई के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ बच्चों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो 15 का बच्चों सही आंसर है लखीमपुर खीरी में। ठीक है, इसके बाद है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश के शहर है उनकी नदी याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी काम आने वाला है।
ठीक है। तो लखनऊ जो है गोमती नगर नदी के किनारे है, ये आपका जौनपुर भी है। गंगा में आपका देखिए कानपुर आ जाएगा, वाराणसी आ जाएगा। तो आपको इस तरह से सरयू अयोध्या है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। 17 है, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने शिष्यों को कहाँ कहाँ शिक्षा दी थी। तो बच्चों देखिए यहाँ कन्फ्यूज़न के लिए वाराणसी भी है, सारनाथ भी है। ठीक है। तो लेकिन एग्जैक्ट प्लेस अगर दिया है तो आपको वहीं करना है। ठीक है। सारनाथ, सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में है। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से जो एकदम सटीक अगर दिया है तो उसी हमें टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। बुलंद दराजा किस शहर में स्थित है? तो 18 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही है, फतेहपुर सिकरी। प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं लगता है? ठीक है। तो कुंभ मेला देखिए कई जगहों पर बच्चों लगता है, हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में, लेकिन झांसी में नहीं लगता है। ठीक है। जहाँ लगता है उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो बच्चों कई लोग बोलते हैं ना सर हम डीएम बनेंगे, आईएएस बनेंगे, तो जिलाधिकारी करते हैं। ठीक है। निम्न में से कानून बनाने का कार्य किसका है? तो देखिए देश में कई कानून बनाए जाते हैं, तो ये कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका का है। और कानून की रखवाली करना, कानून के ऊपर जो भी समस्याएं आती हैं उसको न्यायपालिका देखता है, उसका निराकरण न्यायपालिका हमारा करती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? काफ़ी बार प्रश्न आया हुआ है। ये बच्चों इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है। और वैसे ही राष्ट्रपति किनकी करेंगे? राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री की करते हैं। ठीक है। हमारे देश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? हमारे प्रदेश का। ठीक है। तो हमारे प्रदेश का मुख्य न्यायालय जो है बच्चों वो इलाहाबाद, अब उसका नाम प्रयागराज हो गया, प्रयागराज में स्थित है। हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो बच्चों दिल्ली में है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। मतदान की न्यूनतम उम्र क्या है? अब देखिए मतदान होने जा रहा है, फिर से इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ठीक है। न्यूनतम आयु बच्चों 18 वर्ष है, पहले 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष कर दी गई है। निम्न में से कौन सा शरीर के रोगों से सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? तो ये है बच्चों विटामिन का ये कार्य है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से हमें ताकत, एनर्जी मिलती है। प्रोटीन से हमारा शरीर बढ़ता है। वसा जो है फैट है। ठीक है। इसके बाद है जो खेती का कार्य करता है उसे कहते हैं। ठीक है। तो जो खेती का कार्य करता है उसे हम किसान भी कहते हैं, आपका कृषक भी कहते हैं, और खेतीहर भी कहते हैं। तो तीनों चीज़ इसमें बच्चों आएगा। ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सब एक ही नाम है। दिल की धड़कन सुनने के में प्रयोग में क्या लाया जाता है? तो आप देखते होंगे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर कान में लगा के आपके सब जगह रखते हैं। तो आला उसको हिंदी में और इंग्लिश में स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है। थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं? बुखार। रक्तचाप मीटर से हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं। ठीक है। और स्पिग्मोमीटर भी कहते हैं उसको, स्पिग्मोमैनोमीटर, उससे भी ब्लड प्रेशर नापा जाता है। निम्न में से चप्पल जूते की मरम्मत करने वाले को क्या कहते हैं? तो बच्चों उसको कहते हैं मोची। सब लोग जानते हैं मरुस्थलीय पौधे की पत्तियां होती हैं। तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं बच्चों उसकी पत्तियां जो हैं वो कटीली होती हैं। और जो आप हरा भाग देखते हैं ना वो उसका तना होता है। ठीक है ना। और पत्तियां जो हैं वो कांटे के रूप में बदल जाती हैं। निम्न में से मरुस्थलीय पौधा है, तो इसमें से मरुस्थलीय पौधा कौन है भाई? नागफनी है। तो बच्चे ये जानते होंगे। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो और मैं आपको बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।